भगवान शुकदेव जब इस कथा को सुना रहे थे, मार्कंडेय मुनि तो सामने बैठे ही थे ऋषियों के साथ, आंखें भर आई, रो पड़े, कहने लगे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है और आपके इस मुख से ये चरित्र हमें भी सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने कई बार अपने मुझ से कली 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 का वर्णन किया है, तो आप दो बातें हमें बता दें। एक तो कली युग कहाँ तक अपनी सीमा हद को पार कर सकता है, उसके जितने दुर्गुण हैं, दोष हैं, वो आप बताएंगे, और एक इससे बचने का परम साधन क्या है ये आप बताएंगे, और तीसरा यह बताया भगवान किस प्रकार से इस धरती पर कल्कि नारायण के रूप में उन्होंने अवतार लिया। उन्होंने फिर इस धूर्त की धूर्तता को, इसके वंशधरों को, इसको संतति को कैसे खदेड़ा, कैसे खत्म किया, तो ये 3 अंश में इन 3 प्रश्नों का समाधान किया। भगवान शुकदेव बोले कल काल के दोष पता लगेगा कि कलयुग चल रहा है। कहता था शान उदनम धर्म सत्यम शौचम क्षयाम दया कालेन बलिना अलक्षा आयुर्बलम स्मृति। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान शुकदेव बोले ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, क्षमा, आयु, बल, सत्य, पवित्रता, दया और स्मरण शक्ति, इन चीजों का लोप हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने व्यास को कहा था, परीक्षित राजा के सन्मुख जो सुखदेव मुनि, मार्कंडेय जैसे महापुरुष वहां पर अद्भुत श्रोता बैठे हुए थे, उस समय ये बात कही गई थी। और भगवान सुखदेव बोले थे, क्या बोले, ये कलयुग की पहचान होगी। जब कलयुग ये अपनी युवान स्थिति में पहुंचेगा तब घटनाएं क्या घटेंगी। लिखा है घोर कलयुग आने पर धर्म समाप्त हो जाएगा, क्षमा की भावना नहीं होगी, बेटा गलती करेगा तो क्षमा नहीं, उसके प्राण ले लिए जाएंगे। कलयुग ये कल की प्राण में लिखा है, क्षमा नाम का गुण ही नहीं होगा। भावरें बंद हो जाएंगी, चाई माई बंद, बिल्कुल। लोग भूल ही जाएंगे कि पाड़े ग्रहण भी कुछ होता है, पशु जानवरों की तरह है। हम मनुष्यों में और पशुओं में यही तो अंतर है। हम जानते हैं माँ है, बहनें हैं, बेटी है, पशुओं के अंदर तो ये सब कुछ होता नहीं है। उस घोर कलकाल में जीव की स्थिति बिल्कुल यही हो जाएगी। धर्म लुप्तता की तरफ होगा, धर्म लुप्त हो रहा होगा, क्षमा की भावना खत्म हो जाएगी, उम्र खत्म होगी। इसमें लिखा है कोई लोग बहुत ठीक से जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो लास्ट 30 वर्ष, मीडियम 20 वर्ष, और बहुत कम लोग होंगे जो 10 वर्ष तक अपनी उम्र को पार कर पाएंगे। ऐसा भगवान व्यास ने लिखा और सुखदेव मुनि ने कहा। कलकाल के दोषों का वर्णन किया। धर्म, क्षमा, आयु और बल तो रहेगा ही नहीं। बल कहाँ रहेगा। हल्का सा हाथ लग जाए, छुई मुई के जैसा छुई मुई का पेड़ हो, हाथ लगाते हुए कुम्हला जाता है। हाथ लगाया नहीं कि सामने वाला चक्कर खा के गिरा नहीं। हाँ, डांट सहन नहीं होगी, ये सब लिखा है। कनपटी पर थप्पड़ मारना तो बहुत बड़ी बात हो गई। यदि बेटे की कनपटी पर थप्पड़ मारा तो वो चरण पादुका उतार कर पिता के मस्तिष्क पर मारेगा, ये ग्रंथ में लिखा है। ये कली के जो दोष हैं, देखो ये श्लोक लिखा है, ततश्चानुदिनं धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया। पिता पिट रहा होगा और बेटा पीट रहा होगा, उसकी आंख में आंसू आ रहे होंगे, लेकिन उस बेटे को तरस नहीं आ रहा होगा। बीच में माँ आकर के बचाव करती है। यहाँ तो लिखा है बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हमारी माँ कौन है, उन्हें पता ही नहीं। परदेश में तो ये सब आ गया। 15 साल के बाद, 16 साल के बाद वहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि माँ कौन है, पिता कौन है। संस्कृति क्या कहेंगे उसको, कोई संस्कृति वंस्कृति नहीं है। लेकिन यह पाश्चात्य हवा उड़ती उड़ती मेरे देश तक पहुंच रही है, इसको रोको कैसे। इस आंधी को रोको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो चौपट हो जाएगा। धर्म, क्षमा, आयु, बल, सत्य तो पन्नों में लिखा रह जाएगा, सत्य जिव्या पर नहीं होगा।
झूठ बोला जाएगा, लोगों को ठगा जाएगा, पवित्रता, दया और स्मरण शक्ति बिल्कुल लोप हो जाएगी। स्मरण शक्ति तो इतनी होगी, देखो इसमें और एक बात लिखी है, देवालय बनना बंद, मेंटल हॉस्पिटलों का निर्माण होगा, पागल खानों की वृद्धि होगी, स्मरण शक्ति खत्म। 5 मिनट सुनने के बाद अगले 6वें मिनट में वो पूरा का पूरा कागज कोरा हो जाएगा दिमाग का, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति खत्म। और ये कहने में मुझे इतना कष्ट हो रहा है, गौ माता सिर्फ कैलेंडरों पर ही छपी रह जाएगी। यह दुर्भाग्य होगा। नदियों में 1 इंच भी पानी नहीं होगा, नदियां बिल्कुल सूख गई होंगी। ये कलयुग का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। इतना बड़ा दुष्प्रभाव होगा, माताओं की छाती में दूध नाम की चीज नहीं होगी, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं होगा। बच्चों के जन्म पर जैसे मुख में दूध डाला जाता, जब बच्चे पैदा होंगे उनके मुख में शराब डाली जाएगी। ये दुर्भाग्य होगा बहुत ज्यादा। सुखदेव भगवान की आंख में आंसू आ गए। परीक्षित राजा को वह बोले थे, महात्मा बैठे बैठे आंख में आंसू भर आए, क्योंकि इन संतों ने दुनिया को सदैव से अपना माना है। इस देश का भला और कल्याण के लिए ही उन्होंने जीवन धारण किया है। परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। भगवान सुखदेव सुना रहे थे, वहाँ बैठे हुए महात्मा दुहाई दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे राजा को, राजन तुम कितने बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, गंगा का तीर तुम्हें मिला है, एक महापुरुष की वाणी मिली है और तुम्हें व्यास के द्वारा रचित पुराण की कथा सुनने को मिली है। जो मृत्यु तुम्हारी होगी, ये मृत्यु तो बड़े बड़े योगियों की भी नहीं होने वाली है। वो महापुरुष ऐसा बोले, कहाँ मिलेगा वो सौभाग्य? आने वाले कलकाल में तो बहुत खतरा होगा। स्मरण शक्ति विलीन हो जाए। आयुर्बलम स्मृति, स्मृति नहीं होगी, आयु नहीं, बल नहीं, भैया पवित्रता नाम की तो कोई चीज ही नहीं होगी। सत्य, दया, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसी स्थिति होगी। फिर कहा, मार्कंडेय जी पूछते गए, सुखदेव भगवान बोलते गए, समाज भरा हुआ था। कवित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुणोदया धर्मान्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव ही। लिखा है, कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सदगुणी कहेंगे। जिसके पास धन होगा, धन का बोल वाला होगा, और वो तो आज है ही, आज भी है। जिसके पास धन होगा उसके दरवाजे पर ना पुलिस पहुंचेगी, ना कोई न्यायाधीश न्याय देने को तैयार होगा। जिसके पास धन होगा, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, यह स्थिति होगी। चाहे वो कितना भी दुराचार करे, कितना भी अन्याय अत्याचार करे, जिसके पास धन होगा लोग उसको गुणवान कहेंगे, लोग उसको बहुत बड़े आदमी के नाम से जानेंगे। और जो धनवान होगा कलकाल में, वही धनवान होगा जो चोर होगा, डकैती डालने वाला होगा, वस्तुओं में मिलावट करने वाला होगा, लोगों को लूटने वाला होगा, लोगों की हत्या करने वाला होगा। कलकाल में वही लोग धनवान होंगे। ये लिखा है इस ग्रंथ में। उनके पास अधर्म, अन्याय और अपराधों की कमाई होगी उनके पास। महापुरुषों की आंख में टप टप आंसू टपक रहे थे जब इस कथा को सुनाया जा रहा था। वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुणोदया धर्मान्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। जिसके हाथ, भैया सदाचारी और सदगुणी उसी को माने जाएंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करेगा। सब कुछ उसके ही अनुकूल होगा। ये इस युग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए भगवान व्यास ने सावधान किया था कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम। भगवत नाम के बिना रहिएगा मत। इस कलकाल को अपने मकान से दूर रखने का एक परम साधन है, वह है भगवत नाम संकीर्तन। आज से ही संकल्प ले लीजिएगा, सुबह शाम भगवान का नाम लेते रहेंगे, खोटे कामों से बचेंगे। आज से ही आरंभ कर दीजिएगा।